नीट 2024 एग्जामिनेशन में अब सिर्फ और सिर्फ 5 डेज रह गए और जब आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो इस उम्मीद के साथ आप आ रहे हो कि सर कुछ ना कुछ ऐसे सोर्स बताएंगे जिससे कि 50% क्वेश्चन एट नीट में उठ के आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि 2022, 2021, 2023 में अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे पीडीएफ, जिससे कि एज इट इज 50% के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस आए थे नीट एग्जामिनेशन में। तो आपके 2024 एग्जामिनेशन में भी एज इट इज आएगा। देखो मुझे नहीं पता कि आप किसके मेंटरशिप में, किसके गाइडेंस में पूरे साल एफर्ट लगाए हो, पूरे साल मेहनत की हो, बट आपका मार्क्स 500 400 भी नहीं पहुंच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यार राइट मेंटरशिप और गाइडेंस की भी इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप अपने आप को जो ब्लेम करते रहते हो, अपने आप को ही ब्लेम मत करो, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ होगा इसलिए आप मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहे। दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे अभी भी इसको क्या करेंगे, एज यूजुअल लेंगे कि भाई चलो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ लेते हैं, वो नहीं करना है। अब सीरियसली कम से कम 5 डेज कर लो भाई, क्योंकि ये लास्ट चांस है। देखो जब 1 महीना रह रहा था आपके पास तभी मैंने आपको समझाया था प्लीज कर लो प्लीज कर लो। अब 15 दिन रह गए थे तब भी मैंने समझाया था प्लीज कर लो प्लीज कर लो। 5 दिन रह गए फिर भी मैं समझा रहा हूं। लेकिन अगर अभी आप नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जब एग्जामिनेशन होता है ना तो आदमी यही सोचता है कि यार 2 दिन और अगर अपने को मिल जाता, 5 दिन और अगर अपने को मिल जाता, बट जब 5 डेज आपके हाथ में रहता है तो उसको आप सही से यूटिलाइज नहीं करते हो। तो ऐसा क्या सोर्स है ये, देखो मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के रूप में हमेशा कंडक्ट करता हूं हर साल, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के पोर्शंस रहते हैं। अब बोलोगे कि सर इतने एक्यूरेसी कैसे होता है, मेरा ऐसा नहीं है कि कोई एनटीए से लिंक है या एनटीए से मैं क्वेश्चन निकाल के आपको दे देता हूं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो या बायो की बात करो, क्वेश्चंस लिमिटेड जोन से आते हैं। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो सारे के सारे ग्राफ एनसीईआरटी से आते हैं और 3 से 4 ग्राफ आपके क्वेश्चंस में आएंगे। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो 20 to 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है, वो सारे फार्मूले एनसीईआरटी के डायरेक्ट रहते थे। हम लोग जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं उसमें भी इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि सारे एनसीईआरटी के ग्राफ कवर कर दो, डायरेक्ट फार्मूले जितने भी एनसीईआरटी के वो कवर कर दो, और ये अगर आप कर लेते हो तो इजिली आप सिक्योर कर सकते हो। अब इसको करना कैसे है, आपको ये मिलेगा कहां से। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम। जैसे आप के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको पिंड मैसेज चेक करना है वहां पे। के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिए, पिंड कमेंट से लिंक ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके सर्च कीजिए के स्क्वायर ऑफिशियल। वहां से आपको पिंड मैसेज मिलेगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे, अच्छा वहां पे दोनों ही दिया हुआ है, वेब वर्जन भी दिया हुआ है, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर या फिर iOS जो आपका डिवाइस होता है उस पर आप करना चाहते हो तो वहां पे भी कर सकते हो यूज, या फिर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो मोबाइल में तो भी आप कर सकते हो। वहां पे दोनों लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे जब आप आओगे तो नीट फ्री स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट पे क्लिक करना है, पहले उस फोल्डर पे फिर क्लिक करना है कंटेंट पे। कंटेंट पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे नीचे आप आओगे तो आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का एक फोल्डर मिलेगा, नीट 2024 ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो इसमें टोटल 15 मॉक टेस्ट हम लोग अपलोड करने वाले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 15 में 15 करो, आपसे जितने पॉसिबल है अगले 5 डेज में आप उतने अच्छे से करो। अगर आपसे 5 ही मॉक टेस्ट पॉसिबल है, 10 मॉक टेस्ट पॉसिबल है, आपसे जितना पॉसिबल है उतने आप अच्छे से करके जाओ, सो दैट कम से कम पॉसिबिलिटी रहेगा कि आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस वहां से करके आ जाओगे। और जैसे कि देखो कल 28 को 9th टेस्ट अपलोड हुआ है और आज से आपका मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो ऐसा आपको मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वहां पे टेस्ट भी अवेलेबल है और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। टेस्ट के फॉर्मेट में आपको टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो दोनों में से आप जो चाहें, अगर आप जाते हो मॉक टेस्ट देना तो इस फॉर्मेट में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी आप चेक कर सकते हो। तो जैसे भी आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही जाना है। अगर आप इसको छोड़ रहे हो मतलब ये सोचना कि बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हो, तो मैं बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा इस वीडियो को, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इसको छोड़ के मत जाना। तो अगर आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।